आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार या अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों में सबसे पहले हम देखेंगे कि न्याय का अर्थ क्या है, न्याय के प्रकार क्या हैं और उसके बाद न्याय सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं, यानी कि अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की भूमिका या अर्थ। अरस्तु के अनुसार न्याय एक सामाजिक सद्गुण है तथा अन्य सभी सद्गुण अनिवार्य रूप से इसका अनुसरण करते हैं। न्याय उन व्यक्तियों के बीच की वस्तु है जो स्वावलंबी जीवन व्यतीत करते हैं। न्याय में समानता का भाव निहित होता है। दास नागरिक की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए दासों को न्याय प्राप्ति का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं अरस्तु के अनुसार न्याय के प्रकार। अरस्तु के अनुसार न्याय दो प्रकार का होता है। पहला है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है नागरिकों को सम्मान, पुरस्कार, पद एवं अन्य लाभों का वितरण करना। अरस्तु के समय में यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान था। नागरिक राजनीतिक कार्यों में भाग लेते थे, इसलिए उन्हें निश्चित धन अथवा अन्न आदि वितरित किया जाता था। नागरिक में निहित व्यक्तिगत गुण वितरण का मुख्य आधार होता था। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय का अर्थ है नागरिकों को पद और पुरस्कार या अन्य लाभों का वितरण करना। न्याय का दूसरा प्रकार है सुधारात्मक न्याय। किसी राज्य में रहने वाले नागरिक जब परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो उससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए अरस्तु सुधारात्मक न्याय प्रस्तुत करता है। जब नागरिक एक दूसरे के प्रति अनुचित आचरण करते हैं तो अपराधी को राज्य द्वारा दंड और पीड़ित व्यक्ति को सहायता अर्थात क्षतिपूर्ति दी जाती है। अब हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की आलोचना या समस्याएं। तो पहली आलोचना है अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय के लिए जो मापदंड निर्धारित किया है उसके आधार पर विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में लोगों का चयन करना असंभव हो जाता है। अर्थात वर्तमान विशाल जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अरस्तु का न्याय सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। दूसरी आलोचना है वर्तमान में लोगों में भावना, चरित्र, इच्छा शक्ति नहीं पाई जाती है जिसे पुरस्कार का आधार माना जा सके। यानी कि अरस्तु के समय में लोगों में जो चारित्रिक शुद्धता पाई जाती थी वैसी शुद्धता वर्तमान में बहुत कम पाई जाती है, इसलिए उन मापदंडों के आधार पर वर्तमान में पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तीसरी आलोचना है अरस्तु अपनी न्याय योजना में नैतिकता पर अधिक बल देता है, जबकि वास्तविक जीवन में न्याय नैतिकता की बजाय वैधानिकता पर आधारित होता है। अर्थात वर्तमान में न्याय नैतिकता पर आधारित न होकर के कानून पर आधारित होता है। चौथी आलोचना है अरस्तु नागरिकता, राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक तत्व आदि को पुरस्कार का आधार मानता है, लेकिन निर्धनों में यह सब नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें न्याय से वंचित होना पड़ता है। अर्थात अरस्तु का न्याय गरीबों और ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है जो नागरिक नहीं है। तो ये हो गया अरस्तु के न्याय